बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है और हमेशा की तरह मेरा नाश्ते से आगाज़ हो गया है। बच्चों की वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि वो लेट उठते हैं और हड़बड़ी में ही ट्यूशन चले जाते हैं। पहले 11 बजे जाते थे, अब 12 बजे जाते हैं, तो जल्दबाजी में वो चले जाते हैं, तो मैं उनका रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये मैंने अंडा पड़ताने की कोशिश की थी, तो ये लो जी टूट फूट का शिकार हो गया। तो जैसे भी था मैंने जल्दी से पकड़ के उसको प्लेट में डाल लिया। ज़्यादा कच्चा भी मैं नहीं अंडा खाती हूँ, तो थोड़ा पका, ज़्यादा कच्चा और ज़्यादा पका भी नहीं खाते हैं, हाफ़ फ्राई टाइप मैं ले लेती हूँ। तो ये जनाब मैंने ये किया था कि चाय मेरी ज़्यादा एक मग्गे की चाय बनाती हूँ मैं, तो मग्गे सारे धोने वाले थे, तो मैंने जो है छोटे कप में डाल ली और सारी गिरती गिरती ले आई। अगर मेरी अम्मी देख लेती ना तो वो उतार के जूता मुझे मारती कि ये क्या तरीका है तेरा चाय डाल के लाने का, तेनों तमीज़ नहीं है, बस इस तरह वो कहती हैं मुझे। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और ये मैंने की थी अपनी फ्रिज साफ़, और फ्रिज मैंने 2-3 दिन पहले की थी, अब तो फिर से बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। और ये इसमें मलाई रखी हुई है, थोड़ा सा करेले हैं और ये चिकन थोड़ा सा बचा था उस दिन। तो जैसे कि माएँ करती हैं, चिकन आया 1 किलो तो थोड़ा सा बचा के रख लिया कि चलो जी किसी और सब्ज़ी में पड़ जाएगा, तो इस तरह मैंने भी किया था। तो ये बर्फ़ रखी हुई है और उसके अलावा तो कुछ नहीं है फ्रीज़र में। तो सफाई मैंने इसलिए की थी कि चलो ईद आ रही है तो काम आ जाएगी, आगे गोश्त वोश्त रखना होगा। कुर्बानी तो हम करते नहीं हैं, तो चलो जो भी आता है। नीचे से फ्रिज अभी साफ़ करने वाली है, मैंने उसको नीचे से साफ़ नहीं किया था। और ये पाकिस्तानी फ्रिज है, बाहर की फ्रिज नहीं है कि रैक बने हों और बंदे ने सीधी सीधी चीज़ें रखी हों, इस तरह नहीं है। तो बाहर से भी फ्रिज बच्चों ने स्टिकर्स वगैरह उतार के काफ़ी गंदी कर दी हुई है। उसके बाद मैंने जो है ये मंगवाए थे मसाले वगैरह। और फ्रिज साफ़ करने का मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सुबह इसको, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, सुबह मैंने इसको खोल दिया था जैसे कि मोस्टली करती हूँ, और मैं अपने घर के काम करती रही थी, और शाम तक वो जो है मतलब 3 बजे तक 4 बजे तक वो खुद ही बर्फ़ मेल्ट हो गई थी। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, उसके साथ लगे नहीं रही थी मैं। उसको मैंने खोल के छोड़ दिया था और फ्रिज को मैंने पीछे से बंद कर दिया था, तो फिर खुद ही साफ़ हो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस कपड़ा मारा उस पर। फिर मेरी बेटी ने दाल खानी थी, तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, घी वगैरह ऑयल वगैरह ख़त्म था और मसाले ख़त्म थे घर के कुछ। तो फिर चावल वगैरह भी ख़त्म हो गए हुए हैं, हम इकट्ठे नहीं लेते अब ना, थोड़े थोड़े मंगवा लेते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतने मंगवा लिए। कौन सा मतलब जंग लगने वाली है को इकट्ठे कर ले बंदा सामान, तो बाज़ार से मिल जाता है तो मंगवा लेते हैं। हस्बैंड डेली का मुझे ला देते हैं, मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है कि दाल रखी थी, उसमें मैंने लहसुन डाला था और हल्दी वगैरह डाली थी, ठीक है। तो ये डालने के बाद मैंने उसको सीटी दी थी, 10 मिनट सीटी दी थी। उसके बाद जो है मैं रूम में आ गई थी, सीटी उस पर सीटी रखने के बाद, और ये चावल मैं भिगोई थी और मेरी बेटी मेकअप कर रही है। ये इंस्टेंट का मैंने मंगवाया था, बीबी क्रीम है, तो ये इंस्टेंट रेडी इसका नाम था, फाउंडेशन था। ये मुझे सूट नहीं किया था, इसकी जो है ना बहुत ब्राइटनेस थी, ये देखें बहुत ज़्यादा वाइट था। तो ये आयतें खेलने के लिए रख लिया हुआ है, और उसको आज दौड़ा पड़ गया मेकअप करने का। तो वो रोज़ डेली दिन में ना एक बार मेकअप करती है। ये हुदा ब्यूटी की मेरे पास पायलट थी, आई शेडो पायलट। तो ये भी जो है आज साहबा ने ही इसका मतलब पिगमेंटेड इसके जो हैं ग्लिटर थे, पिगमेंट वाले थे, अच्छे ग्लिटर थे, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मुझे ये पसंद नहीं आए। मतलब आंखों पे लगे हुए अजीब से लगते थे, ज़्यादा बंदा वो चमचम चमचम करता है, तो मुझे ये पसंद नहीं आए थे। मैंने कहा यार थे लोग कहने के चमकीली चमकीली कित्थों आ गई, तो मैंने इसको जो है नहीं लगाया एक बार भी। तो ये आयत के ही काम आ रहे हैं। तो मंगवा मैंने लिया था ऑनलाइन देख के इसको दराज से, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये देखिए आयत ने मेरा सारा मेकअप का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर उसको पता है पहले क्या लगाते हैं फिर क्या लगाते हैं। अभी वो फाउंडेशन लगाने के बाद उसने ब्लशन लगाया, उसके बाद वो शेड सेलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन सी शेड लगाऊं, तो उसने खुद ही पसंद करके पिंक कलर की शेड लगा ली कि मम्मा पिंक लगा लो। मैंने कहा बेटा जो मर्ज़ी करो। तो वो दिन में एक बार ऐसे करती है कि मेरा हील पहन लेती है। हील मैंने एक रखा हुआ है, वो मैं खुद नहीं पहनती। एक तो ज़्यादा ऊंची हील है, दूसरा उसके नाग उतर गए हुए हैं, काफ़ी पुराना जूता है, तो ये अब वही यूज़ करती है। मैंने किसी को दिया नहीं था, मैंने कहा चलो आयत के काम आ रहा है, मतलब पहन के ना टिप 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 करके चलती है। वैसे मैंने इसको कभी हील नहीं लेके दी, मुझे बच्चियों पे हील अच्छी नहीं लगती। अब कह रही थी इस बार कि मुझे हील ले दे, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। टिक 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 करने वाला बंदा तो मुझे वैसे ही बुरा लगता है, तो वो हील के साथ टिक टिक जब बंदे की आवाज़ आती है ना, तो ऐसे लगता है कि मतलब कि क्या मैं क्या बताऊँ, अजीब सा साउंड फील होता है मुझे, तो मुझे पसंद नहीं है ये टिक टिक वाली चीज़ें। तो मैं हील्स वगैरह बच्चों को नहीं लेके देती, सिंपल शूज़ और सैंडल्स वगैरह लेके देती हूँ। तो इसलिए वो मेरा हील पे गुजारा कर रही है। और ये देखिए आंखों पे शेड्स लगा रही है कैसे ना, बड़ी एक्सपर्ट हो गई हुई है, और आंखों पे शेड्स लगाएगी बड़ी आराम आराम से। दिन में एक बार तो उसने अपने, शुक्र है कपड़े अपने पहनती है, मेरे नहीं पहनती। तो अगर मेरे उसको पूरे आने शुरू हो जाएंगे तो मेरे भी ज़रूर पहनेगी एक आध साल में, मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ के करने वाली है वो। और ये देखिए नीचे की तरफ वो करके मस्कारा लगा रही। मैंने उसको बोला ऊपर की तरफ लगाओ, तो कहती मम्मा आपको नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, आपको मुझसे ज़्यादा ही पता है, आप लगाओ जैसे आपका दिल करता है वैसे लगाओ। उसके बाद ये मैंने टिंट मंगवाया था ऑनलाइन, तो ये टिंट लगा रही है।
तो अच्छा टिंट है ये लगाने, हल्का सा लगाओ ना तो उसको साफ़ कर दो, रिमूव कर दो टिशू के साथ, तो ये हल्की सी ना पिगमेंट मतलब देता है, लाइट लाइट सी पिंक पिंक सी। तो इसने कुछ ज़्यादा ही डार्क लगा लिया था, मैंने इसको बोला थोड़ा साफ़ करो ऊपर से। मैं थोड़ा सा लगा के इसको साफ़ करती हूँ तो बड़ा ही अच्छा इसका शेड आता है। तो लगता नहीं ये लिपस्टिक लगाई हुई है, तो मैं इसको ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। लेकिन इसको जिस दिन से पता चला हुआ है ना, तो ये इसके हाथ आया हुआ है तो छोड़ती नहीं। उसको ये है कि परमानेंट है और ये लग जाए तो उतरता नहीं है, तो उसको ये बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो ये देखिए इसे लगाया था, उसके बाद टिश्यू के साथ साफ़ किया था, लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ था, परमानेंट है इसलिए जो है हल्का उससे ज़्यादा डार्क लगा दिया था, इसलिए देखिए टिश्यू के साफ़ करने के बाद भी साफ़ नहीं हुआ था। तो ये मुझे जो अपना टिंट है ना बड़ा पसंद है, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। और ये सारा मेकअप करने के बाद आपको बाय बाय कर रही है। इसके बाद इसने कपड़े चेंज करने थे मेकअप के बाद, और उसके साथ ही मेरी दाल भी बन गई थी। साथ ही मैंने चावल रख लिए थे, दाल पे मैंने तड़का लगाया था। तड़का लगाने की वीडियो मैं शूट करने वाली थी, तो उससे पहले ही मेरा मोबाइल बंद हो गया। तो तड़के में मैंने टमाटर डाला था, गोल साबुत मिर्चें डाली थी, प्याज डाला था, लहसुन डाला था। उसके बाद वो धनिया और हरी मिर्चें कुचल के मैंने मतलब पीस के ना तो वो डाल दी थी। तो तड़का बना के तो मैंने इसमें तड़का डाल के 10 मिनट के लिए इसको ढाँप दिया था। ये देखें बड़ी मज़े की दाल चावल बने थे। तो ये मेरा बेटा खा रहा है और बैठ के, और आपको हाय हाय हेलो हेलो भी कर रहा है। मैंने उसको बोला था हेलो करो, सलाम करो, तो वो इस तरह लगा हुआ था, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं आप सबको। तो बातें भी कर रहा था साथ साथ। और ये मेरी पड़ी आ गई, उसने अपनी फ़्रॉक पहन ली थी और लगी हुई थी। मैंने कहा तो मेरी छोटी सी पड़ी और मुझसे बातें कर रही थी। फिर शाम का टाइम था, तो जैसे कि ये मैंने रोल मंगवाया था, जैसे कि आपको पता है मैं बताया है कि मैं दाल चावल मैं नहीं खाती हूँ, मेरी बेटी खाती है। तो मैंने रोल मंगवा लिया था। ये मैंने मंगवाया था फूड पैंडा से। फूड पैंडा का एक फ़ायदा है कि आप आराम से रोल मंगवा सकते हो। ये कोक देख के मेरी बेटी अपनी ग्लासेस लेके आ गई थी कि मुझे भी कोक चाहिए। मैंने कहा चलो। उसके बाद मैं आपको देती हूँ, हमने कोक वगैरह पिया, आपको बताती हूँ कि मेरे पास बैग थे। और ये मैं बैग का स्टैंड मंगवाया हुआ था, मतलब क्या कहते हैं उसको, हैंगर था, उसमें बैग्स वगैरह काफ़ी आ जाते थे, लेकिन ये आयत ने फाड़ दिया है। और एक मेरे पास येलो बैग है, एक मेरे पास ये स्किन बैग है। आयत मेरे पास खड़ी है और कह रही मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी दिखाने में। एक ये क्लच है मेरे पास, काफ़ी मेरे पास बैग्स थे, आयत ने काफ़ी सारे ख़राब कर दिए। एक ये क्लच है, और ये देखिए मुझे ये बड़ा पसंद था। ये सारे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए हुए हैं, सिर्फ स्किन बैग मैं बाज़ार से लाई थी। एक ये बैग है ब्लैक में, ये मेरी बेटी का है, बड़ी बेटी का, और वो यूज़ करती है अक्सर और काफ़ी अच्छा लगता है। जब उसने पकड़ा होता तो मैं भी बैग नहीं लेती, मैं कहती इसमें डाल लो पैसे, और मोबाइल ही डालना होता है। तो कीज़ वगैरह होती हैं घर की, तो मैं उसको कहती इसी में डाल लो। और एक ये बैग है, ये काफ़ी पुराना है, इसके साथ भी ना मतलब था, उसको चेन थी इसके कंधे पे शोल्डर पे लटकाने वाला था, लेकिन मैंने चेन उतार दी थी और मैं इसे हाथ में पकड़ के लेके जाती हूँ। मुझे बड़ा पसंद है ये भी बैग, ये बड़ा मतलब अच्छा सा लगता है, बड़ा है थोड़ा लेकिन अच्छा लगता था पकड़े हुए। तो इस तरह मेरे पास काफ़ी सारे क्लचेस थे। जो चीज़ मेरे जहन में समाती है ना कि मतलब ये लेनी है तो मैं लेना, ये काफ़ी पुराना है। ये बाहर से आया था, मेरे हस्बैंड जब नॉर्वे से आए थे तब लेके आए थे मेरे लिए। 2-3 थे इस तरह के, वो सारे ख़राब हो गए। अब तो उसकी हालत भी ख़राब होगी क्योंकि उनको नॉर्वे से आए हुए भी काफ़ी अरसा हो चुका है। तो ये जो है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था चेज़ वैल्यू से। ये भी काफ़ी अच्छा है और ख़राब नहीं हुआ, सस्ता सा था, और काफ़ी मैंने इसके साथ टाइम गुजारा इस पर्स के साथ। और ये देखिए बड़ा अच्छा इसमें जिप्स वगैरह लगी हुई हैं, बड़ा ज़बरदस्त था। इसमें भी चेन थी लटकाने वाली, लेकिन मैं लटकाने के बजाय उसको हाथ में पकड़ना ज़्यादा प्रेफर किया था। लटकाने वाले बैग भी मुझे पसंद है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कंधे पर डालने वाले, लेकिन मैं कहती हूँ कि हाथ में पकड़ा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं हाथ में पकड़ती हूँ। एक ही बैग, ये हम वैसे ही छोटा सा बैग था, ये मैंने लाहौर से लिया था एज़ आ निशानी के तौर पे। जब हम लाहौर गए थे लास्ट टाइम तो वहाँ से मैंने लिया था, और ये मेरी बेटी ने फाड़ दिया हुआ है बिल्कुल। अब मुझे दुख हो रहा है, तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था इसको। अच्छा खासा बैग रैक बना हुआ था, तो अब मैंने इसकी प्राइस देखी तो काफ़ी हाई हो गई हुई हैं। 2-3 यहाँ पे लटके हुए हैं, क्योंकि बैग रैक फट गया था तो मैंने यहाँ पे लटका दिए थे। आयत आ रही है बार बार ब्लैक बैग दिखाने के लिए, मैं इसको बोला पीछे करो, सबने ब्लैक बैग देख लिया। वो देखे बार बार ब्लैक बैग दिखा रही है कि ये दिखाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये था सिल्वर, वो रेड था, ये सिल्वर है, बड़ा बैग है ये भी। तो इसकी ज़िप ख़राब हो गई थी, मैंने इसकी ज़िप दोबारा से लगवाई है। और एक ये रेड बैग है, मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद है, तो फिर ज़्यादा रेड रेड हो गया था, तो फिर मैंने अब रेड कलर की चीज़ें लेनी ना छोड़ दी हैं। पर्सनली मुझे पसंद था। और ये माशाल्लाह से मेरी अम्मी जब उम्रा करके आए थे तो वहाँ से लेके आए थे। ये मैंने संभाल के रखा हुआ था, लेकिन बच्चों ने निकाल लिया था, तो ये मैंने ऊपर लटका दिया, बेअदबी ना हो इसकी, इसलिए। तो ये भी मुझे मतलब
माँ की याद ही दिलाता है। जब वो उन्होंने मुझे दिया हुआ है इतना प्यार से, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है अब तक, इतना यूज़ भी नहीं किया, इसमें ज़्यादा कुछ डालते भी नहीं हैं। तो ये मेरे बैग की सेल लगी हुई है और आयत पास बैठी हुई है। आयत कह रही थी सारे बैग्स दिखाएं मम्मा, मैं पास बैठती हूँ तो वन बाय वन मैं बताऊँगी कौन कौन सा बैग अच्छा है। तो वो लगी हुई थी पास बैठ के। और उसके अलावा 2 बैग हैं जो मैं कैजुअल यूज़ करती हूँ। एक ये मुझे बड़ा कंफर्टेबल रहता है, ये बाहर से आया हुआ था, मेरे हस्बैंड नॉर्वे से लेके आए थे। और एक ये बैग है, एक्चुअली मेरी नानी बाहर थी, तो जब उनकी डेथ हुई तो हस्बैंड उनकी डेड बॉडी लेने गए, तो वहाँ से फिर ये वो लेके आए थे मेरे लिए कुछ चीज़ें, ये उन्हीं का बैग है, तो उधर से ही लेके आए थे। और ये जो है रेड कलर का, ये भी छोटा सा ही मैंने रिसेंटली परचेज़ किया, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो जनाब इसके साथ ही हम पियेंगे कोक अब और अपने व्लॉग का एंड करेंगे। और मैं खा रही हूँ रोल और कोक पी रही हूँ। और दुआ में याद रखिएगा। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।